नमो नारायण। आपके नाम का पहला अक्षर भी कुछ बोलता है। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम। इन आंखों में देखते हुए प्रेम से, प्यार से, हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। ये देवादिदेव शनिदेव के यानी मेरे आराध्य का अद्भुत मंत्र है। जब तक मैं आपके साथ रहता हूं तब तक इस मंत्र का जाप करोगे तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। ओम शम शनिश्चराय नमः। मित्रों और साथियों, दाती महाराज का हृदय से अभिनंदन, आभार। गुरु मंत्र विद दाती महाराज के यूट्यूब के चैनल पर। साथियों, भारतीय सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर ज्योतिष के कई पहलू में आपके सामने रखता हूं और रखने जा रहा हूं। बहुत से मित्रों ने मेरे को मैसेज किया, फोन किया कि दाती महाराज हमारे पास जन्म समय नहीं है, हम अपना भविष्य कैसे देखें। क्योंकि जो सबसे पहले मैं 12 के 12 राशियों का जो राशिफल डाला वो संपूर्ण ग्रह नक्षत्र और जन्म कुंडली के हिसाब से था। सारे ग्रह योगा योग, सारी दृष्टियां देखी, ग्रहों का राशि परिवर्तन देखा, वक्री अवस्था देखी, फिर षडाष्टक देखा, चतुर्दशम देखा, समसप्तक देखा। तो संपूर्ण ग्रह योगाओं की युति के अनुसार मैंने साल 2021 का राशिफल आपके सामने प्रस्तुत किया। लोगों का मेरे पास मैसेज आया, हजारों फोन हैं, क्योंकि 5 से 7 लोग हैं जो आपके फोन अटेंड करते हैं, और कहा कि दाती महाराज हमारे पास हमारा समय नहीं है। तब मैंने गुरु मंत्र विद दाती महाराज पर आपकी जन्म तारीख के हिसाब से, मूलांक का हिसाब से आपका व्यक्तित्व एंड साल 2021 कैसा रहेगा, इस विषय पर अपने विचार आपके सामने रखे। यूट्यूब पे जाएंगे, न्यूमरोलॉजी में मूलांक के हिसाब से साल 2021 और आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा, मैंने अपना अनुभव वहां रखा। जब इस विषय को रखा तो लोगों ने कहा दाती महाराज न हमारे पास जन्म तारीख है, न हमारे पास जन्म समय है, हम क्या करें। तो मेरे मित्रों, अब मैं आपके सामने वर्णमाला के हिसाब से, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, अल्फाबेट के हिसाब से राशिफल लेके आ रहा हूं अंग ज्योतिष के अनुसार। इसके साथ ही अंग ज्योतिष से सन 2021 का वर्षफल नाम के प्रथम अक्षर के अनुसार मैं चर्चा करूंगा कि आपके नाम के पहले अक्षर के अनुसार साल 2021 आपका कैसा रहेगा और कैसा है आपका व्यक्तित्व। इस विषय पर आ रहा हूं। इस विषय पर आऊं 5 से 7 मिनट आपका आज ज्यादा लूंगा, क्योंकि विषय को समझाना चाहता हूं। भारतीय सनातन संस्कृति में ज्योतिष के आलोक में भविष्य के बारे में जानकारियां हासिल करने की प्रवृत्ति सनातन काल से है, और हमारे शास्त्रों में ज्योतिष को वेदों के 6 अंगों में से चौथा प्रमुख अंग एक नेत्र के रूप में माना है। अद्भुत विधा है ये, और इसके द्वारा भविष्य में क्या कुछ होने वाला है इसका अनुमान लगाया जा सकता है। बशर्ते है कि व्यक्ति को, जो ज्योतिषी है, जो एस्ट्रोलॉजर है, जो भविष्य वक्ता है, उसे अपना स्वयं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, और वो ज्ञान है शिव सर्वोदय, अपने स्वरों का ज्ञान, अपने भीतर की इड़ा और पीड़ा, चंद्र और सूर्य और सुषमणा पे पकड़ है तो फलित बहुत अच्छा होगा। ज्योतिष में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार उनका प्रभाव संसार के प्राणियों पर कैसा पड़ता है, इस सब कुछ जाना जा सकता है ज्योतिष के आलोक में। और मैंने यहां तक देखा है कि जन्म कुंडली के आधार पर मनुष्य के संपूर्ण जीवन के बारे में बहुत कुछ जानकारियां मिल सकती है, परंतु कुछ लोगों के पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है। क्योंकि एक समय था जब लोगों के पास जन्म टाइम और तारीख को ज्यादा महत्व नहीं देते, लिखने में ज्यादा महत्व नहीं देते थे। इसलिए कुंडली न होने के कारण, जन्म कुंडली न होने की वजह से व्यक्ति के भविष्य के बारे में कुछ भी संकेत नहीं मिल पाता। लेकिन आप नहीं घबराइए, यदि आपका जन्म की तारीख व समय नहीं है तो आप अपना भविष्य ज्योतिष के जरूर में देख सकते हैं। इस विषय को लेकर आपके सामने आया हूं। मित्रों, जब एक व्यक्ति का जन्म होता है उसमें ब्रह्मांड के ग्रहों की स्थिति क्या है, उसमें ब्रह्मांड में ग्रहों का स्पंदन किस प्रकार का था, उनसे निकलने वाली ऊर्जा किस प्रकार की थी, और उस ऊर्जा का कितना अंश उस व्यक्ति के ने अवशोषित किया, उसके आधार पर उस व्यक्ति की जन्म कुंडली बनती है। और निजगत कर्मों के अनुसार, क्योंकि ग्रह आपके कर्मों के अनुसार आपकी जन्म कुंडली में विराजमान होते हैं, निजगत कर्मों के अनुसार जन्म कुंडली के 12 भावों में 9 ग्रह 27 नक्षत्रों के हिसाब में
किस भाव में विराजमान है, क्या फल देंगे, अच्छा या बुरा, ये आपके कर्मों के आधार पर ग्रह फल देते हैं। लेकिन यदि हमारे पास जन्म कुंडली नहीं है, इसके अभाव में हम भविष्य जानने का दूसरा तरीका अपना दें, वो तरीका है ध्वनि स्पंदन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि संसार में हम जैसे ही आते हैं हमें एक नाम दिया जाता है और वो नाम अंतिम सांस तक हमारे साथ रहता है। जब हमारे आसपास के लोग हमें उस नाम से पुकारते हैं तो हमारे आसपास एक विशिष्ट प्रकार की तरंग पैदा होती, और एक दिन में न जाने कितने लोग हमें हमारा नाम लेकर पुकारते। उसका परिणाम यह होता है कि हमारी चारों ओर विशिष्ट तरंगे का ताना बाना बुनने लगता है और विशिष्ट तरंगे हमारे आसपास रहती है, क्योंकि हमारे नाम में जो अक्षर होते हैं उन सभी अक्षरों का एक विशिष्ट स्पंदन होता है और हमारे पूरे जीवन में इसी नाम से जाना जाता है, जिसके कारण इन अक्षरों से मिलकर बनने वाला स्पंदन हमारे लिए बहुत खास हो जाता है। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड अब यहां काम करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड में वो स्पंदन अपना काम करना शुरू करता है। हम जीवन पर्यंत इस ध्वनि तरंगों के बनने वाले स्पंदन के बीच रहते हैं। मित्रों, मैं एक छोटा सा उदाहरण या एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूं कि किस प्रकार शब्दों से उत्पन्न वाइब्रेशन हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता। मान लीजिए एक ही समय में एक ही डेट और एक ही स्थान पर दो बच्चों ने जन्म लिया। अब ज्योतिष के अनुसार, ज्योतिष के हिसाब से उनकी कुंडली एक सी बनेगी, क्योंकि कुंडली व्यक्ति के जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान के आधार पर बनती। तो क्या उन दोनों को बच्चों का जीवन एक समान होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मित्रों, ऐसा न होने के पीछे एक बात है जो महत्वपूर्ण है, वो ये कि संभव है दोनों बच्चों के नाम के अक्षर एक ही हो, परंतु दोनों के नाम में एक ऐसी संभावना, नाम दोनों बच्चों के नाम एक जैसे हो, ऐसी संभावना बड़ी कम देखी जाती। जब नाम अलग अलग होंगे उस नाम से बनने वाली ध्वनि स्पंदन भी अलग अलग होंगे। दोनों बच्चों के लिए अलग अलग ध्वनि स्पंदन होगा और इसका प्रभाव उनके जीवन पे पड़ेगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं यहां बताना चाहूंगा, आप बच्चों का क्या नाम रखते हैं, उस नाम का क्या अर्थ बनता है, यह बहुत मायने रखता है। कहीं मैंने सुना था, विद्वान की ये शैली थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैं इस बात को यहां कहूंगा। और पिछले कई वर्षों से इस विषय पर, इसी सूत्र को लेकर मैं काम कर रहा हूं और मैंने हजारों लोगों को परिवर्तन करने के लिए कहा कि ऐसा रख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और इस अक्षर पे काम करेंगे तो बहुत अच्छा, ये अक्षर जोड़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और ये अक्षर हटा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी का नाम सीमा है, तो आप गौर करिएगा उसका जीवन हमेशा सीमाओं में रहेगा, क्योंकि हर तरफ से लोग उसे पुकारते सीमा 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 सीमा। और किसी का नाम आकाश है तो उसका जीवन हमेशा स्वच्छंद रहेगा, वो कभी सीमाओं में बंधना नहीं चाहेगा, हमेशा आजाद घूमेगा, क्योंकि आकाश अनंत है, उसे कोई बांध नहीं सकता। ऐसा देखा है मैंने, इस पे रिसर्च किया मैंने ऐसे कई नाम सुने हैं जो पाश्चात्य देशों के नाम से प्रभावित होकर लोग रखते हैं। कुछ ऐसे भी नाम है सुनने में आए जो बड़े अटपटे हैं। जैसे मैंने हाल ही में एक नाम सुना, लॉकडाउन। मुझे ये सुनकर बड़ा अजीब लगा, भला ये कैसा नाम हुआ। लेकिन आजकल के पेरेंट्स मॉडर्न हैं, अपने को, अपने बच्चों को एक विशिष्ट पहचान देना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्पंदन का अपना प्रभाव। लॉकडाउन एक ऐसा स्पंदन होगा, वो व्यक्ति प्रगतिशील नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है आपसे कि पहचान के चक्कर में कहीं आप उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे, इस बात का ध्यान जरूर रखें। मित्रों, मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरे से कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। मैं किसी की भावनाओं को कभी ठेस नहीं पहुंचाता हूं, मैं अपने विचार रख रहा हूं, क्योंकि मेरा राष्ट्र है और मैं अपने राष्ट्र के प्रति वफादार रहूं। मैं इस राष्ट्र का वफादार नागरिक हूं। हर परिस्थिति में अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देना मेरा धर्म और कर्तव्य है। इसलिए मैं ऐसे नामों का पक्षधर नहीं हूं जिसका प्रभाव हमारे जीवन पर नकारात्मक पड़ता है। मेरे विचार में नाम मॉडर्न हो
इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन वो हमारी देश की संस्कृति के अनुरूप हो तो सोने में सुहागा, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारे जीवन की निजी उन्नति से जुड़ी हुई है। नामों का अपना प्रभाव होता है, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। मित्रों, हर कोई वैचारिक रूप से स्वतंत्र है। मैं किसी पर अपनी पसंद नहीं लाता, बात बात में बात आ गई तो मैंने कह दी। तो मित्रों, मैं चर्चा कर रहा था अक्षरों से बनने वाले स्पंदन की, और इन्हीं अक्षरों से बनने वाले स्पंदन को जानने की कला को ज्योतिष एक विधा से नाम जाने, और वो है अंक ज्योतिष। इसके संबंध में भी कुछ बातें मैं आपसे बता दूं। मैं लगभग 40-50 सालों से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, आगम, शैव और शाक्त, और गुरु महाराज जी की दया से कोल के आसपास भी रहना, तो हमारी जो विधाएं हैं गुरु महाराज जी की दया से मुझे उन्हें स्पर्श करने का अवसर मिला है। इन्हीं विधाओं के साथ साथ मैंने अंक ज्योतिष में भी थोड़ा सा अध्ययन किया। बहुत पुरानी परंपरा है, ये बड़ी दार्शनिक विचारधारा है अंक ज्योतिष बारे। हमारी प्राचीन हिंदू परंपरा है, पैथागोरियन है और कैलाडेन है। ये बड़ी प्राचीन विधा है। इन विधाओं ने हिब्रू में अंग्रेजी वर्णमालाओं का एक निश्चित अंक निर्धारित किया है। प्रत्येक अंग्रेजी के अल्फाबेट को एक अंक दिया है, जैसे ए, आई, जे, क्यू और वाई, इन्हें एक अंक दिया है। बी, के, आर, इन्हें 2 का अंक दिया है। सी, जी, एल, एस, 3 का अंक दिया है। डी, एम, टी, इन्हें 4 का अंक दिया है। ई, एच, एन, एक्स, इन्हें 5 का अंक दिया है। अब 1 का अंक सूर्य का प्रतीक है, 2 का अंक चंद्रमा का प्रतीक है, 3 का अंक बृहस्पति का प्रतीक है, और 4 राहु का प्रतीक है। 5 आप सभी लोग जानते हैं बुध का प्रतीक है। 6 शुक्र का प्रतीक है, और 6 में आते हैं यू, वी, डब्ल्यू, ये 6 का अंक है। ओ और जेड 7 का अंक है, केतु इसका प्रतीक है। एफ और पी 8 का अंक है, ये शनि से प्रभावित अंक है। इन अंकों में इन सबको एक एक वर्णमाला के एक एक वर्ड को, एक एक अल्फाबेट को एक एक अंक से जोड़ा है। 9 का अंक इन्होंने पूर्णांक माना है, और इन आचार्यों का और विद्वानों का मत है कि परमात्मा के नाम का प्रतिनिधि अंक होने के नाते इन्हें अक्षरों के साथ नहीं जोड़ा। यदि किसी व्यक्ति के नाम में 9 अक्षर आते हैं तो न्यूमरोलॉजी के 9 अंक के आधार पर उनका भविष्य कथन होगा, और यही वजह है कि नाम के आधार पर बताया गया भविष्यफल का असर देखने में आता है। तो ध्यान रखिएगा बंधु, मैं जो ये बात करने जा रहा हूं ये वर्णमाला के अक्षरों के हिसाब से, ए यानी अ और बी यानी ब। तो इन अक्षरों के हिसाब से, इन वर्णमाला के अक्षरों के हिसाब से साल 2021 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। मैंने अपनी बात रखी कि ये स्पंदन है, भले ही हजारों लोग हो, लेकिन आपके आसपास जिन नाम से आपको पुकारते हैं उसका अपना एक प्रभाव होता है, अपनी एक वाइब्रेशन होती है, अपना एक स्पंदन होता है, और उसका प्रभाव पड़ता है। तो उस स्पंदन के आधार पर, ध्वनि के आधार पर आपका जीवन प्रभावित होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के आई अक्षर की शुरुआत, कि आपके नाम का पहला अक्षर आई से शुरू हो रहा हो, अल्फाबेट आई पहला अक्षर हो आपके नाम का। कैसा रहेगा 2021 और कैसा है आपका स्वभाव, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। यदि आपके नाम का पहला अक्षर आई से प्रारंभ होता हो, प्राचीन हिंदू न्यूमरोलॉजी, पैथागोरियन, कैलाडियन आचार्य सिद्धांतों के अनुसार आई अक्षर अंक 1 के अंतर्गत आता है, और अंक 1 अंक ज्योतिष में सूर्य का आधिपत्य माना गया है, और यह अक्षर कृतिका नक्षत्र के दूसरे चरण में पड़ता है, जिसका स्वामी मंगल होता है, और यह नक्षत्र वृषभ राशि के अंतर्गत आता है, जिसका स्वामी शुक्र है। तो आई लेटर वाले, आई अक्षर वाले, आई अल्फाबेट वाले साल 2021 में सूर्य, मंगल और शुक्र ग्रह के विशेष प्रभाव में आएंगे। और यदि आपके नाम का पहला अक्षर आई है, क्या है आपका स्वभाव? तो जिन लोगों का
नाम का पहला अक्षर आई से शुरू होता है, ऐसे लोग बहुत परिश्रमी होते हैं और दोस्तों के रूप में अपने जैसे लोगों को पसंद करते हैं। जो परिश्रमी होते हैं उन्हीं को अपना दोस्त बनाते हैं। इन्हें जो भी काम दिया जाता है ये उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि उसके बाद ये नया काम शुरू कर सके। जब तक पुराना काम समाप्त नहीं हो जाता तब तक नए काम में हाथ नहीं डालते। अपने जीवन के प्रति बहुत ही चौकस होते हैं। कोई भी निर्णय लेने से पहले 1000 बार उस विषय के बारे में सोचेंगे। जब तक उस विषय पे पकड़ नहीं होगी प्रारंभ नहीं करेंगे। हाँ, ये लोग बहुत छोटी छोटी बातों को बड़ी गौर से लेते हैं, इसलिए इनके साथ व्यवहार करते समय सबको सावधानी बरतनी चाहिए। दिमाग के बड़े धनी होते हैं और हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पार्टनर के प्रति ये बहुत संवेदनशील होते हैं, ऐसा मैंने देखा है। बाकी आप लोगों की मर्जी। ये था इनका स्वभाव। अब मैं बात करूंगा आई लेटर से शुरू होने वाले लोगों के लिए वर्ष 2021 शिक्षा, कैरियर, व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक और पारिवारिक और स्वास्थ्य दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। सबसे पहले शिक्षा और कार्य। यदि आपका नाम का पहला अक्षर फर्स्ट अल्फाबेट आपके नाम का आई है तो आई अक्षर से शुरू होने वाले युवा और विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2021 शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। वर्ष के जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में शिक्षा में पूर्ण सफलता मिलेगी। शिक्षा में किए गए प्रयास सफल होंगे। परीक्षा परिणाम अनुकूल प्राप्त होंगे। युवाओं को उच्च शिक्षा में जैसे मेडिकल है, लॉ है, मैनेजमेंट है, मास कम्युनिकेशन है, होटल है, टूरिज्म के क्षेत्र में विशेष सफलता हासिल होगी। परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और आर्थिक बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। परंतु अप्रैल के मध्य से सितंबर के बीच ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा जिससे कि आपका मन पढ़ाई और से थोड़ा सा भटक सकता है, कैरियर से भटक सकता है और आपको परेशानी आ सकती। सावधानी बरतें। कुछ बाधाओं का सामना भी करना पड़ सकता है, परंतु सितंबर के मध्य से नवंबर के बीच सब बाधाओं से आपकी छुटकारा मिलेगा। आप पढ़ाई को लेकर जागरूक रहेंगे, मेहनत करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। अक्टूबर और नवंबर का महीना बेहद अनुकूल आपको शिक्षा के दृष्टिकोण से रहेगा। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, कोई अच्छी उपलब्धि भी होगी। वर्ष के उत्तरार्ध में किसी प्रतियोगिता परीक्षा में मनचाही सफलता मिलेगी और मनचाही स्थान में दाखिला भी पाने का मौका मिलेगा, तो बहुत ठीक है। अब बात करते हैं व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक स्थिति की। यदि आपके नाम का पहला अल्फाबेट आई है, पहला लेटर आई है, पहला अक्षर आई है, आपके नाम का पहला अक्षर आई से शुरू होता है तो साल 2021 व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। व्यवसाय के दृष्टिकोण से जनवरी, फरवरी और मार्च में अनुकूल सफलता प्राप्त होगी। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। आपकी कार्य शैली की वजह से मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। रसूखदार लोगों से संबंध बनेंगे और उन लोगों के संबंधों का आपको व्यवसाय में लाभ मिलेगा। यदि आप नौकरी में है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो चाहे सरकारी नौकरी, साल के प्रारंभिक महीनों में आपके लिए बड़े शुभ अवसर मिलेंगे। नौकरी में उन्नति के अवसर मिलेंगे। प्रमोशन के साथ साथ पैसा भी मिलेगा। कारोबार और नौकरी में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त का महीना प्रयासों के अनुकूल लाभ की प्राप्ति होगी। पुराने इन्वेस्टमेंट का भी लाभ मिलेगा। देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे। सितंबर से लेकर दिसंबर 2021 तक आर्थिक और कैरियर के दृष्टिकोण समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। आमदनी में वृद्धि होगी, आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे। नौकरी में रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। परंतु सितंबर 17 से लेकर 23 अक्टूबर और 9 से 14 नवंबर और 18 से 24 दिसंबर के बीच में नौकरी व्यवसाय के प्रति पूर्ण सावधान रहना पड़ेगा। यानी सितंबर का महीना 17 से 23 तारीख, अक्टूबर का महीना 9 से 24 तारीख और नवंबर का महीना 18 से 24 के बीच में नौकरी और व्यवसाय को लेकर पूर्ण सतर्कता बरतनी पड़ेगी। नमो नारायण। और अब बात करते हैं पारिवारिक दृष्टिकोण। यदि आई अक्षर आपका नाम का पहला अक्षर है, यानी फर्स्ट अल्फाबेट आपके नाम का पहला अल्फाबेट, पहला लेटर आई है, तो 2021 पारिवारिक दृष्टिकोण से अनुकूल और शुभ रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में अनुकूलता आएगी। परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन होगा। पारिवारिक सदस्यों को अपने कार्य में सफलता मिलेगी। कानूनी मसलों से छुटकारा मिलेगा। परंतु इन महीनों में एक बात, जो प्रारंभिक महीने हैं, इन महीनों में एक बात का विशेष ध्यान है। यदि कहीं आपके निजी संबंध है तो आपके वैवाहिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इससे आपको बचना चाहिए। सामाजिक दायरों का अतिक्रमण न करें, अनैतिक रिश्तों से दूर रहे, अन्यथा दाम्पत्य जीवन की खटास झेलनी पड़ सकती है। जून जुलाई के महीने में पारिवारिक रिश्तों में आपकी कार्यशैली और आपकी नीति की वजह से कोई दरार और झंझट आ सकता है, जिसे पाटना आपके लिए मुश्किल रहेगा। अपनी कार्यशैली पारदर्शिता रखें और पारिवारिक सदस्यों की सलाह से काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। अपनों का आपके ऊपर संदेह पैदा हो, इस तरह का कोई कार्य नहीं करें। और वर्ष के अंतिम महीनों में पति पत्नी दोनों एक साथ किसी मधुर यात्रा पे जा सकते हैं।
अविवाहितों के लिए विवाह का योग भी है और सफलता भी मिलेगी आपको। नमो नारायण। और अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। यदि आपके नाम का पहला अल्फाबेट, पहला अक्षर, पहला लेटर आई है तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2021 वर्ष की शुरुआत अच्छी नहीं की जा सकती। कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती, शुगर हो, किडनी हो, स्किन की संबंधी समस्या हो, इस तरह की चीज़ों से आप परेशान हो सकते हैं। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। वाहन सावधानी चले, अन्यथा दुर्घटना की संभावना है। फरवरी से अप्रैल के बीच में अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सचेत रहे। ऐसा लग रहा है छोटी मोटी सर्जरी का योग भी है। अप्रैल महीने के बाद अनेक स्वास्थ्य संबंधी जो भी मसले है उससे आपको छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा और समय अच्छा रहेगा। यदि साल 2021 में आप शुभ कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं, तो किसी भी महीने की 1 तारीख, 5 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख, 14 तारीख, 19 तारीख और 31 तारीख बड़ी शुभ रहेगी आपके लिए। नमो नारायण। 2021 में समय अनुकूल नहीं है। कैरियर, कारोबार, नौकरी में कोई परेशानी है तो प्रतिकूल परिस्थितियों के निवारण के लिए, समस्याओं के निवारण के लिए हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत माँ लक्ष्मी के श्री विग्रह के आगे शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक जलाए और स्फटिक की माला पर माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करें। और ज्यादा मंत्र याद नहीं हो तो सबसे अद्भुत मंत्र है ओम लंग लक्ष्मय नमः। इस मंत्र का जाप करिए, माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। हमेशा जब भी घर से बाहर निकले आपके शरीर पर कोई न कोई चांदी का टुकड़ा जरूर होना चाहिए, चांदी की चैन जरूर होनी चाहिए। और चांदी की चैन नहीं रख सकते हैं तो महीने में एक बार सोमवार के दिन या शुक्रवार के दिन एक चकोर चांदी का टुकड़ा 1 ग्राम का कहीं वीराने भूमि में दबा दीजिएगा, तब भी आपके लिए अच्छा रहेगा। 2021 के उपाय थे, अपने विचारों से मैंने आपके सामने रखे। मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का है, क्योंकि भाई मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूँ। मैं भारतीय सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर ज्योतिष से प्यार करता हूँ और अंग ज्योतिष का ये अद्भुत है अल्फाबेट अक्षरों के हिसाब से आपका साल 2021 का राशिफल और आपका स्वभाव। मानो न मानो आपकी मर्जी। न माना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी। आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा
कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। नमो नारायण। आपके नाम का पहला अक्षर भी कुछ बोलता है।